हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश पाटिल। और आज हम लास्ट टॉपिक इन्फ्लामेशन का न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स कवर करने वाले। शॉर्ट में इसको नेट्स बोलते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि हमने इन्फ्लामेशन का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। इन्फ्लामेशन में एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन दोनों कवर कर लिए हैं। आप उन दोनों पे ही मेन फोकस करना। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको एक बार पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो, ये नेट्स का कॉन्सेप्ट कब देखने को मिलता है? ये जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर टाइप का इन्फेक्शंस होते हैं ना, जिसको सेप्सिस बोलते हैं, तब देखने को मिलता है। देखो, ये न्यूट्रोफिल है, इसके अराउंड बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ का भी है, फंगल हाइवे और भी बहुत टाइप के इन्फेक्शंस हो ना, तब ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा? क्रोमेटिन को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट्स क्रोमेटिन। ठीक है, देखो अब ये क्रोमेटिन जो एक्टिवेट हो चुका है ना, वो स्टेप 2 में क्रोमेटिन का डीकंडेंसेशन हो जाएगा। और क्रोमेटिन का डीकंडेंसेशन होगा तब आर्जिनिन है वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेज। देखो, क्रोमेटिन का डीकंडेंसेशन हो गया। देखो, जैसे ही क्रोमेटिन का डीकंडेंसेशन होगा ना, तब क्रोमेटिन ब्रेक कर जाएगा और ये सारे के सारे फिब्रिल्स है, जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिब्रिल्स भी बोलते हैं, वो बाहर आ जाएंगे। अब देखो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिब्रिल्स की खास बात क्या है कि इनमें बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होगी, और तो और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी प्रेजेंट होगी। इनकी वजह से क्या होगा? इन दोनों की वजह से ये सारे के सारे टाइप के एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉइंग ऑल टाइप ऑफ एंटीजन। पर एक कैच है यहाँ पर, ये एंटीजन को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे, पर न्यूट्रोफिल के अंदर नहीं, न्यूट्रोफिल के बाहर डिस्ट्रॉय कर रहे, आउटसाइड न्यूट्रोफिल। देखो, यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, ये इनके पास इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एंजाइम्स प्रेजेंट होती है कि ये इसको आराम से किल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किल कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिब्रिल्स ने। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूट्रोफिल जो था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरीके से। तो देखो, इस कंसेप्ट को इसके नाम से ही समझना, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स। मतलब न्यूट्रोफिल ट्रैप करेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलरली। और एक्स्ट्रा सेल्यूलरली कैसे ट्रैप करेगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिब्रिल्स की मदद से। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिब्रिल्स कहाँ से आएंगे? क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन के थ्रू। और क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन के लिए क्रोमेटिन का सबसे पहले एक्टिवेट होना ज़रूरी है। और क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन का स्टेप होगा तब आर्जिनिन है वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आर्जिनिन। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स का। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। देखो, जब हमें ऐसा लगता है ना कि लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, तभी आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी ही होती है। तो देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो न्यूट्रोफिल है जिसने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिब्रिल्स का फॉर्मेशन किया, वो न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय हो गया। वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल हाइवे, किसी के थ्रू भी इन्फेक्शन हो, वो तो ख़त्म हो जाएगा, पर न्यूट्रोफिल तो डिस्ट्रॉय हो गया। इसको हम सुसाइडल बेनिफिट बोलेंगे। ये एक प्रॉब्लम हुई कि न्यूट्रोफिल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। और दूसरा, ये देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली हो रहा है। अगर न्यूट्रोफिल के अंदर ही किल कर दिया होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर एंटीबॉडी है वो क्रोमेटिन के अगेंस्ट फॉर्म हो जाएगी। और क्रोमेटिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो गए तो क्रोमेटिन अब हमारा खुद का एंटीजन है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो गए, मतलब वो ऑटो इम्यून डिजीजेस कॉज कर देंगे। और यहाँ पर SLE के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। SLE मतलब सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस होता है। ये हम इम्यून सिस्टम में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, ये दो प्रॉब्लम की वजह से नेट्स इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल डिस्ट्रक्शन में चला गया और SLE का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये दो प्रॉब्लम है नेट्स के साथ। देखो, नेट्स का कॉन्सेप्ट इतना ही था। रॉबिन्स में से भी पढ़ोगे तो इतना ही है, और कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं है वहाँ पर भी। तो इसी के साथ हम इन्फ्लामेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आप एक बार रॉबिन्स में से भी रेफ़र कर लेना, आपको सारी की सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और देखो, इन्फ्लामेशन के टॉपिक में ना मेनली तो एक्यूट इन्फ्लामेशन पे और क्रोनिक इन्फ्लामेशन, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में भी ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन पे ही आप कंसंट्रेट करना। बाकी के ये सारे छोटे से टॉपिक्स है, उनको एक दो बार पढ़ लेना, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम टिश्यू रिपेयर और वुंड हीलिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो से समझ में आ रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।